हैदराबाद में मूसा नदी को खूबसूरत बनाने की कोशिशों के तहत तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने पीर के रोज जनूबी कोरिया में चुचेंगच्यून नदी का दौरा किया। इस दौरे के बारे में सीएम रेवंत रेड्डी ने अपने सोशल मीडिया पर वीडियो भी शेयर की है। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने ओहदे सदारत की दौड़ से अपनी दस्तबरदारी की वजह बताते हुए कहा है कि उनका मंशा रिपब्लिकन हरीफ डोनाल्ड ट्रंप को शिकस्त देना है। यही वजह है कि कमला हैरिस को पार्टी ने इस बार सदारती उम्मीदवार बनाया है। हमास कायद इस्माइल हानिया के कत्ल के बाद फलस्तीन और इसराइल के माबैन जारी अमन मुज़ाकिरात तातुल का शिकार हो गए थे। ताहम अमेरिका दोबारा इस कोशिश में है कि इन मुज़ाकिरात को बहाल किया जाए। जुमेरात को होने वाले अमन मुज़ाकिरात के लिए हमास को लाने के लिए अमेरिका तुर्की के साथ सालिसी कर रहा है। अमेरिका के इसरार पर इसराइल और हमास के दरमियान बिलवास्ता अमन मुज़ाकिरात जुमेरात को कतर के दारुल हुकूमत दोहा में होने वाले हैं। सऊदी अरब के शहर रियाज में वज़ारत तिजारत के ओहदेदारों ने बावसूख इत्तलात पर कार्रवाई करते हुए ऐसे पब्लिक सर्विस दफातर को बंद करवा दिया है जिनमें सऊदी खवातीन को मुआहदों के बगैर मुलाजिमत दी गई थी। इसी सिलसिले में जुर्माने भी आयद किए गए हैं। मरकज की बीजेपी हुकूमत ने इस यौम आज़ादी के मौके पर हर घर तिरंगा मुहिम में हिस्सा लेने और यौम आज़ादी पर अपने मकानात पर कौमी परचम लहराने की अपील की है। हुकूमती जराये के मुताबिक घरों पर कौमी परचम के साथ सेल्फी लेते हुए इस तस्वीर को हर घर तिरंगा वेबसाइट हरघरतिरंगा.com पर अपलोड करने की भी अपील की गई है। मरकजी वजीर अखिलियती उमूर करण रिजिजू ने दावा किया है कि हिंदुस्तान में अखिलियती महफूज हैं। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि बाज़ जमातें और तंजीमें आलमी मीडिया के जरिए मुल्क को बदनाम करने के लिए मुहिम चला रही है। दिल्ली में बीजेपी अखिलियती मोर्चे के एक प्रोग्राम से उन्होंने खिताब किया। कोलकाता में हुए खातून डॉक्टर की इस्मत दरी और कत्ल के खिलाफ जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल मंगल को भी जारी रही। मुश्तइल जूनियर डॉक्टरों ने जो खातून डॉक्टर के कत्ल की मजिस्ट्रियल तहकीकात के लिए दबाव डाल रहे हैं, मंगल को कोलकाता पुलिस को अपनी तहकीकात मुकम्मल करने के लिए 14 अगस्त की डेडलाइन मुकर्रर की है। 1 2 3 4 बंद करो ये अत्याचार। 1 2 3 4 बंद करो ये अत्याचार। नो सेफ्टी, नो सेफ्टी, नो ड्यूटी। मरकजी हुकूमत की जानिब से पार्लियामेंट में पेश किए गए वक्फ बिल में तरमीमात को रोकने की गरज से खानकाए हज़रत शाह खामोश रहमतुल्लाह अलैह में उलमाए मशाइखीन और मुतवल्लियान का एक इजलास मुनक़िद हुआ। इन तरमीमात को रोकने के सिलसिले में एनडीए हुकूमत की हलीफ जमातों से नुमाइंदगी का फैसला लिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने मंगल को हैदराबाद के ताजिर अभिषेक बोयनपल्ली को मुबैना दहली एक्साइज पॉलिसी स्कैम से मुतालिक मनी लॉन्ड्रिंग केस में दी गई उबूरी जमानत में तौसी कर दी। वाज़ेह है कि इस केस में ताहाल सियासी कायदीन अरविंद केजरीवाल और के कविता को जमानत हासिल नहीं हो पाई है। कोलकाता में हुए खातून डॉक्टर की इस्मत रेजी और कत्ल वाक़े के खिलाफ तेलंगाना में भी मुख्तलिफ सरकारी दवाखानों में जूनियर डॉक्टर्स ने एहतजाज दर्ज करवाया है और मगरबी बंगाल हुकूमत से मुतालबा किया है कि खातियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और इस वाक़े की अदालती तहक़ीक़ात करवाई जाए। टीम इंडिया के मायानाज बॉलर मोहम्मद शमी तौक़्क़ो है कि बांग्लादेश टेस्ट सीरीज से वापसी करेंगे। ज़राए के मुताबिक मज़कूरा टेस्ट सीरीज 19 सितंबर से शुरू होने वाली है। वाज़ेह है कि मोहम्मद शमी ने अपना आखिरी टेस्ट मैच गुज़िश्ता साल मार्च में खेला था। जिले कुरमम भीम के जैनूर टाउन में तेलंगाना माइनॉरिटी रेसिडेंशियल स्कूल का लड़कियों के लिए आगाज कर दिया गया है, जिससे मुकामी तालिबात को सहूलत होगी। ज़राए के मुताबिक तकरीबन 70 किलोमीटर तक कोई माइनॉरिटी रेसिडेंशियल स्कूल नहीं था। मुकामी अफराद ने वज़ीर आला तेलंगाना और चेयरमैन ट्रेमरस फ़हीम कुरैशी से इज़हार तशक्कुर किया है। माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ तेलंगाना की जानिब से अक़लियतों की फलाह व बहबूद को यकीनी बनाने अक़लियतों को दिए जा रहे 4% रिजर्वेशन के 20 साल की तकमील के ज़िमन में हदिया तशक्कुर पेश करने की गरज से एक प्रोग्राम अनवर उलूम कॉलेज मल्लेपल्ली में मुनक़िद किया गया। इस प्रोग्राम में वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी और मोहम्मद अली शब्बीर एडवाइजर तेलंगाना हुकूमत से इज़हार तशक्कुर किया गया। नवाब महबूब आलम खान ने इस प्रोग्राम की निगरानी की। हैदराबाद में वाक़ सेक्रेटेरिएट इमारत के रूबरू साबिक़ वज़ीर आज़म हिंद और आन जहानी कांग्रेस कायद राजीव गांधी का मुजस्समा नस्ब किया जाएगा, जिसकी नकाबकुशाई गांधी परिवार के मेंबर के हाथों ही अमल में आएगी। ज़राए के मुताबिक सीएम तेलंगाना रेवंत रेड्डी की हिदायत पर यह काम किया जा रहा है।
चेयरमैन टैमरिस फ़हीम कुरैशी की हिदायत पर अनीसुल गुरबा के अकाउंट में 22,47,000 रुपए किराया जमा कर दिया गया है। फ़हीम कुरैशी ने यकीन दिलाया कि अनीसुल गुरबा का कोई किराया ज़ेर इल्तिवा नहीं रखा जाएगा और वो इस मामले पर महकमे फाइनेंस से बात कर चुके हैं। उन्होंने बताया कि हुकूमत तेलंगाना रियासत में अक़लियतों की तरक्की के लिए पुरअज़्म है। तेलंगाना कांग्रेस हुकूमत की जानिब से तश्कील दी गई अथॉरिटी हाइड्रा के कमिश्नर A.V. रंगनाथ ने तेलंगाना भर में वाक़ तालाबों और आबी ज़खायर की अराज़ियात और ज़मीनों पर कब्जा करने और मकानात की तामीर पर सख्त इंतबाह दिया है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए अवाम से अपील की कि वो FTL और बफर जोन की ज़मीनात न खरीदें। GHMC की जानिब से मानसून के दौरान बोसीदा और मखदूश इमारतों को मुनहदिम करने का सिलसिला जारी है और इसी सिलसिले के तहत 566 इमारतों की निशानदेही भी की गई है, जिनमें 89 इमारतों को पहले ही मुनहदिम कर दिया गया है। GHMC ज़राए के मुताबिक सबसे ज्यादा बोसीदा इमारतें चारमीनार जोन में वाक़ हैं। रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट ज्वाइंट कलेक्टर रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़े गए। ज्वाइंट कलेक्टर मदन मोहन रेड्डी के कार से 8 लाख रुपए रिश्वत की रकम बरामद की गई। मदन मोहन रेड्डी के खिलाफ शिकायत मौसूल होने पर ACB ओहदेदारों ने जाल बिछाकर मज़कूरा कार्रवाई की। रियासत तेलंगाना में डेंगू की वबा के दौरान जारिया साल 1 जनवरी से ताहाल तकरीबन 2,847 मामला दर्ज हुए हैं। महकमे सेहत के ज़राए के मुताबिक सबसे ज्यादा केसेस 11,001 हैदराबाद में दर्ज हुए, जबकि जिले सूर्यापेट में 217 केसेस सामने आए हैं। इसी तर्ज पर रियासत में टाइफाइड के 6,500 और मलेरिया के 140 केसेस दर्ज हुए हैं। महकमे सेहत हुकूमत तेलंगाना की जानिब से इन बीमारियों की रोकथाम के लिए कई इक़दाम को यकीनी बनाया जा रहा है। हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन की जानिब से शाहीन नगर उमर शिफा मस्जिद में चलाए जा रहे हेल्थ सेंटर को तोसी देते हुए 20 बिस्तरों पर मुश्तमिल अस्पताल का आगाज किया गया है, जिसमें मुख्तलिफ बीमारियों के लिए मुफ्त इलाज की सहूलत रखी गई है। वाज़ेह है कि हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन मुश्तबा हसन अस्करी की क़यादत में काम कर रहा है, जिसके तहत कई फलाही और तिब्बी खिदमात को यकीनी बनाया जा रहा है। आज हम शाहीन नगर उमर शिफा मस्जिद में काफ़ी बड़ा इजाफा किए। यहाँ हमने 20 बेडेड हॉस्पिटल क़ायम किया मस्जिद में, ये फर्स्ट फ्लोर पे। ये दवाखाना ख़ास तौर पर ट्रॉपिकल और इन्फेक्शियस डिजीज़ जैसे कि टाइफाइड है, डेंगू है, मलेरिया है और एक्यूट गैस्ट्राइटिस है, इस तरीके के डिजीज़ को ट्रीट करेगा। 40% लोग को टाइफाइड निकला जिसको यहाँ फ्री ट्रीटमेंट हुआ और बाकी के 30-35% लोग को एक्यूट जी या डायरिया जिसको बोलते हैं उनका ट्रीटमेंट हुआ। ये सेंटर 24/7 खुला है। आपके ज़रिए ये बात रखना चाह रहे हैं हम कि जिसको भी ज़रूरत है, ख़ास तौर पे ये सीज़न में जब बरसात के बाद डेंगू वगैरह बहुत आम होते हैं, यहाँ आप पेशेंट्स को भेज सकते हैं। अगर बेड अवेलेबल रहे तो हम 100% एडमिट कर फ्री ट्रीटमेंट करेंगे पूरा सब। ये देखिए पूरी हर किस्म की फैसिलिटी है यहाँ। ऑक्सीजन सिलेंडर्स है यहाँ, पूरा क्रिटिकल केयर इक्विपमेंट है, लैब्स है, डॉक्टर्स अवेलेबल है, नर्सेज है। हॉस्पिटल में जो ट्रीटमेंट होता कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में वही लेवल का है। आम तौर पे जो जनरल कंडीशन के पेशेंट्स रहते हैं इस बीमारी में, उनको अभी तक फ्री ट्रीटमेंट मिल रहा है। कहीं से भी आ सकते हैं, कहीं ख़ास नहीं, कुछ नहीं, कोई कार्ड की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं है। कंडीशन देख के डॉक्टर्स डिसाइड करते हैं कि एडमिट करना नहीं करना। अगर कोई बहुत सीरियस केस हो तो हम बाहर भेजते हैं, वरना एवरीबडी इज़ फ्री टू कम, बिला ज़ात मिलत कोई भी आ सकता है। 24/7 इमरजेंसी भी है। अगर कोई भी इवन हार्ट अटैक का पेशेंट भी यहाँ आया तो हम उसको यहाँ स्टेबलाइज कर रेफ़र करेंगे, तो इमरजेंसी सर्विस अवेलेबल है।